गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करना सीखा। आज हम तस्दीद का इस्तेमाल सीखेंगे कि तस्दीद कब, कहाँ और कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा यहाँ पे पहला लफ्ज़ है, यानी पहला शब्द है अम्मा। और जब हमने इसके हरूफ अलग किए तो कैसे हुए, क्योंकि यहाँ दो माँ हैं, आधा माँ और पूरा माँ। तो यहाँ हमने जब इसके हरूफ अलग किए तो कैसे किए, अलिफ प्लस मीम प्लस अलिफ। लेकिन जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अलिफ, अलिफ के साथ एक ही मीम की शॉर्ट फॉर्म, एक ही मीम की शॉर्ट फॉर्म में अलिफ। लेकिन इस एक मीम के ऊपर हम तस्दीद लगा देंगे। उर्दू में तस्दीद वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर दो हरूफ एक जैसे होते हैं और उसे जब हम मिलाकर लिखते हैं तो वो एक ही लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट शब्द अब्बा। अब्बा में यहाँ दो बा हैं, एक आधा और एक पूरा। लेकिन जब हमने इसके हरूफ अलग अलग किए तो पहला अलिफ के साथ ब, फिर ब और फिर अलिफ। और जब हमने मिलाकर लिखा तो अलिफ, अलिफ के बाद ब की शॉर्ट फॉर्म में हमने अलिफ जोड़ा, यानी आ की मात्रा, और ब पर लगा दी हमने तस्दीद। ये डब्लू की तरह बनता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो है कच्चा। तो यहाँ पे भी दो चा हैं, एक आधा चा और एक पूरा चा। लेकिन जब हम इसके हरूफ अलग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, काफ पूरा, चे पूरा, फिर दूसरा चा पूरा और अलिफ। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो काफ की शॉर्ट फॉर्म में हम चा बनाएंगे, चा की भी एक ही चा की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और अलिफ जोड़ देंगे और चा पर लगा देंगे हम तस्दीद। तो हम इसे बोलेंगे कच्चा। अब हमारा नेक्स्ट है गन्ना। तो जब हम गन्ना लिखेंगे तो यहाँ पे दो ना हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा ना और पूरा ना। तो हम इसके जब हरूफ अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, गाफ पूरा, नून पूरा, दूसरा नून भी पूरा और अलिफ पूरा। लेकिन जब मिलाकर लिखेंगे तो गाफ की शॉर्ट फॉर्म में हम एक ही नून की शॉर्ट फॉर्म जोड़कर अलिफ जोड़ देंगे और नून पर हम तस्दीद लगा देंगे। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लट्टू। तो यहाँ पे भी दो टा हैं, तो हम हरूफ जब अलग करेंगे तो ल, फिर ट पूरा, दूसरा ट भी पूरा और वाव। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ल की शॉर्ट फॉर्म में एक ही ट की शॉर्ट फॉर्म जोड़कर वाव जोड़ देंगे और उस पर हम तस्दीद लगा देंगे। तस्दीद हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ दो हरूफ एक जैसे होते हैं और वो एक लिखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है दिल्ली। तो यहाँ यहाँ पे भी दिल्ली में दो ला हैं। हमने जब हरूफ अलग अलग किए तो दाल प्लस लाम प्लस ई, यहाँ हमने मिलाकर लिख लिया। द के साथ ला की शॉर्ट फॉर्म, एक ही ला की शॉर्ट फॉर्म बनेगी और उसमें ई जोड़ देंगे और ला पर हम तस्दीद लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कुत्ता। तो जब हम कुत्ता लिखेंगे तो यहाँ पर दो ता हैं, एक आधा और एक पूरा। इसके भी जब हम हरूफ अलग करेंगे तो क पे हमने लगाया पेश, यानी छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद त पूरा, दूसरा त पूरा और अलिफ। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क की शॉर्ट फॉर्म में त, एक ही त की शॉर्ट फॉर्म और अलिफ, और ता पर लगा देंगे हम तस्दीद। अब हमारा नेक्स्ट है चप्पल। चप्पल में दो प हैं, एक आधा और एक पूरा। हमने हरूफ जब अलग किए तो वही पहले की तरह च के बाद प, दोनों पूरे बनेंगे और ला हमने मिलाकर लिखा तो च की शॉर्ट फॉर्म में एक ही प की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और लाम जोड़ देंगे और प पर हम तस्दीद लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है उत्तम। जब हम उत्तम लिखेंगे तो यहाँ पे भी दो ता हैं, तो हमने यहाँ हरूफ अलग करने में दोनों ता पूरे लिखे हैं। लेकिन जब हमने मिलाकर लिखा उस लफ्ज़ को तो कैसे लिखा, अलिफ के साथ पेश यानी ऊ, छोटा ऊ, और उसके साथ एक ही त में मीम पूरा जोड़ा और त पर लगा दी हमने तस्दीद। अब हमारा नेक्स्ट जो हरूफ है जिनको हम अलग करेंगे वो लफ्ज़ है हमारा रस्सी। रस्सी में यहाँ दो सा हैं, एक आधा और एक पूरा, और हम जब इसके हरूफ अलग करेंगे तो वही पहले की तरह दोनों सा पूरे बनेंगे। लेकिन जब मिलाकर लिखेंगे तो र के साथ एक ही स की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और ई जोड़ देंगे और स पर लगा देंगे तस्दीद। अब हमारा जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है मक्का। तो यहाँ पे भी दो का हैं, एक आधा और एक पूरा, एक आधा और एक पूरा। तो यहाँ पर हमने जब इसके हरूफ अलग किए तो दो का पूरे बनाए, लेकिन जब मिलाकर लिखा तो मीम की शॉर्ट फॉर्म में एक ही का की शॉर्ट फॉर्म में अलिफ जोड़ दिया
और का पर हमने तस्दीद लगा दी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और लफ्ज़ों के हरुफ अलग करके उन पर तस्दीद लगाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।